मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो आज नियोजित शिक्षकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आप सभी को यह मालूम है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनसे संबंधित नई नियमावली कब आएगी, ताकि उस नियमावली के अनुसार वे परीक्षा दे करके नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी शिक्षक बन जाए। लेकिन आप सभी को मालूम है कि विगत माह 11 से 18 अक्टूबर तक बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनसे विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर आपत्ति मांगी गई थी। निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार द्वारा शिक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या 16 वर्षों से कार्यरत वर्ग 1 से लेकर के माध्यमिक तक जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी बनाने का विचार बिहार सरकार रखती है या नहीं रखती है। इस प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री द्वारा यह उत्तर दिया गया कि निश्चित रूप से बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का विचार रखती है। लेकिन आप सब भी इस बात से अवगत है कि जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 नियोजित शिक्षकों के लिए सामने आई थी तो उनमें बहुत सारी कमियां थी, जिस पर नियोजित शिक्षकों से आपत्ति मांगा गया था। इसी का संदर्भ देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन आपत्तियों का निराकरण शुरू हो गया है, जिसके कारण उसमें अभी विलंब हो रहा है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि क्या जो पुस्तकालय अध्यक्ष है या फिर 1 से 5 तक के जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी की तरह सभी सुविधाएं प्राप्त होगी या नहीं होगी। उनको जो विशिष्ट शिक्षक नाम दिया गया था उसमें बदलाव होगा या नहीं होगा। इस पर शिक्षा मंत्री का स्पष्ट जवाब था कि निश्चित रूप से 1 से 5 या फिर माध्यमिक तक जो भी नियोजित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष हो या अन्य शिक्षक हो उन सभी को राज्यकर्मी की तरह सुविधाएं दी जाएंगी और इस दिशा में सरकार अग्रसर कार्रवाई कर रही है। तो इस बात से तो यह स्पष्ट हो गया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा परीक्षा देने के बाद निश्चित रूप से मिल जाएगा। लेकिन फिर प्रश्न यही आकर के रुक जाता है कि आखिर यह नियमावली बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के सामने कब तक लाएगी। इसका अभी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया है उस पर हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि यह नियमावली 2-4 दिन में भी आ सकती है और या इसको आने में और समय भी लग सकता है। तब तक बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको इस नियमावली का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जिस तीव्र गति से आगे बढ़ाई जा रही है, शिक्षकों के लिए भी नियमावली जल्द से जल्द आती, उनसे जल्द से जल्द परीक्षा लिया जाता और उन्हें भी जल्द से जल्द राज्यकर्मी बनाया जाता, तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के हित में यह बहुत बड़ा काम होता। लेकिन किसी कारणवश या के पीछे का कारण क्या है ये तो सरकार ही जानती है। लेकिन इस दृष्टिकोण से अभी ऐसा लग रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नई नियमावली सामने नहीं आ जाती है तब तक इस विषय पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। अब देखना है कि यह नियमावली सरकार द्वारा कब तक नियोजित शिक्षकों के सामने लाई जाती है और यह नियमावली नियोजित शिक्षकों के हित में कितना ध्यान रख करके बनाई गई है। अगर इस नियमावली में नियोजित शिक्षकों का ध्यान रखा गया होगा तो निश्चित रूप से इस नियमावली से नियोजित शिक्षक काफ़ी खुश होंगे और नियोजित शिक्षकों ने भी अब मन बना लिया है कि चाहे जब भी परीक्षा हो वह जल्द से जल्द परीक्षा में बैठ करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। उनको ये अब स्वीकार्य नहीं है कि कोई ये कहे कि इनको बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है, जबकि ऐसा होने नहीं जा रहा है। तो अब जब क्लियर हो ही चुका है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी ही पड़ेगी,
तो बिहार के नियोजित शिक्षक भी इसके लिए कमर जो है कस चुके हैं कि चाहे बिहार सरकार जब चाहे हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अब जो है इस उत्तर के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका जो नाम विशिष्ट शिक्षक पहले नियमावली में आया था उस पर निश्चित रूप से बिहार सरकार जो है ध्यान दे रही है। हो सकता है नई नियमावली में उनका जो है दूसरा नाम जो है रखा जाए, दूसरे नाम से जाना जाए। इसके अलावा बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वह इस बात को लेकर के संतुष्ट हो जाएं या इस बात को लेकर के जो है अपनी सोच बदल दें कि उन्हें जो है बीपीएससी से प्राप्त जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे कम सुविधाएं जो है प्राप्त होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो नियमावली के बारे में संकेत दिया गया है उससे कहा जा सकता है कि बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हो रहे हैं उन्हीं की तरह बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी सभी तरह की सुविधाएं जो है प्राप्त होगी। उन्हें भी जो है एनपीएस का लाभ मिलेगा, चाहे वे जब राज्यकर्मी बने। दूसरी तरफ बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षक इस बात को लेकर के सशंकित है कि अगर बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों की बहाली जल्द हो जाती है और हमारे परीक्षा में विलंब हो रहा है, न जाने हमारी परीक्षा कब होगी, तो कहीं ऐसा न हो कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो हमसे सीनियर माने जाए। आप लोगों को प्रोटेक्शन और सेवा निरंतरता का लाभ प्राप्त है। इस स्थिति में अगर आपका परीक्षा कुछ विलंब से ही होता है और आप कुछ विलंब से ही राज्यकर्मी बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से नवनियुक्त शिक्षकों से आप कभी भी वरीय रहेंगे। आप इसको लेकर के इतना चिंतित न हो। समय जो है आने पर ये खुद पता चल जाएगा कि आप वरीय हैं या फिर जो है नवनियुक्त शिक्षक, क्योंकि इस विषय में भी कुछ स्पष्ट जो है नहीं कहा जा सकता है द्वारा कब कौन सा नियम बना दिया जाए और उस नियम को पालन करना हमारे लिए, आपके लिए या सभी शिक्षकों के लिए जो है बाध्यकारी होगा। तो इस आधार पर समय आने पर सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी बनेंगे, उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जो है अभी से परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। मेरा आप सभी से ये बार बार अनुरोध रहा है कि आप जो है इस परीक्षा को, भले ही यह परीक्षा मामूली ही क्यों ना हो, कोई परीक्षा जो है परीक्षा होती है, चाहे वो मामूली हो या फिर जो है उच्च स्तर का हो, लेकिन उसके लिए तैयारी जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आप अपने समय के अनुसार, चूंकि आप विद्यालय में भी पठन पाठन का काम करते हैं, आपके ऊपर आपके परिवार का भी जिम्मेवारी है और इसमें से और इन सबों के बाद जो आपके पास समय बचता है उसी में आपको अपनी परीक्षा की तैयारी भी करनी है। इसलिए आप थोड़ा सा भी जो है लापरवाही न करें और अपनी तैयारी में निश्चित रूप से लग जाएं। सफलता जो है आप सबों को अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जो है खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।